सुनो वीर हनुमान आसन जो प्रेम से आइए पवन कुमार सुमिरत सिद्ध हो गणनायक कविवर वदन करम अनुग्रह सोई बुद्धराश शुभ गुण सदन कहो वाचाल पंग चढ़ई गिरवर गहन जाशु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलमल दहन नील सरोरौ श्याम तरुण अरुण बारज नयन करऊँ सोम मोर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु शम देहि उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन परनेहि करहु कृपा मर्दन मयन बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि माह मोह तम पुंज जाशु वचन रवि कर निकर सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम सुमिरत राम हित जहि जन त्रन सम विषय विलासु राम प्रिया जग जनन सिय कछु न अचरज तास सियावर राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम सिया लखन जहि विधि सुख लहहि सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि कहि पुरातन कथा कहानी सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाओं की कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी और सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहि तब तब बारे विलोचन भरहि सुमिर मातु पितु परजन भाई भरत स्नेहु शील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तो अपने नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाई तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होए दुखारी धीरज धरहि को समयो विचारी लख सियक लखनु विकल होई जाहि जेमपुर सहे अनुसर पर छाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधुगत लखे रघुनंदन धीर कृपाल भगत और चंदन लगे कहन कछु कथा पुनीता सोने सुख लहहि लखनो और सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूपी रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं।
राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत हो राम सोहत परन निकेत जिम वासव बस अमरपुर रसी जयंत समेत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु श्री लखन है कैसे पलक विलोचन गोलक जैसे से वही लखन सिय रघुवीर हैं जिम अविवेकी पुरुष शरीर हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलकों नेत्रों के गोलों की अधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसे सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी खग मृग सुर तापस अधिकारी कहेउ राम बन गवन सुहावा सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत अयोध्या में आए हैं वहां की कथा सुनो। फिर निषादु प्रभु पहुँचाई सचिव सहित रथ देखस आई मंत्री विकल विलोक निषादु कही न जाय जस भये विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिया लखन पुकारी परेउ धरन तल व्याकुल भारी देखे दखन दिस हयहि नाही जनु बिनु पंख बेहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमित्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ते हैं। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं त्रन चरहि न जियहि जलो मोचहि लोचन बार हो रामा मोचहि लोचन बार व्याकुल भये निषाद सब रघुवर बाज निहार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। वे ना ही घास चढ़ते हैं ना ही पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों की इस दशा में देखकर सब
निषाद व्याकुल हो गए हैं। धरे धीरज तब कहे निषादु, अब सुमंत्र पर हरहो विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहो धीर लख विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत जी, अब विषाद छोड़ दीजिए। आप पंडित और परमारथ को जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठा रे वरवस आनी। शोक शिथिल रथु सकई नहाकी, रघुबर विरह पीर और बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वो इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फारहि मग चलहि न घोरे, बन मृग मन हो आन रथ जोरे। अड़के पर ही फिर है हहि पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और फिर ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के विरह की घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे क्षीण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखनु बैदेही, हिंकर हिंकर हित तहि। बाज विरह गति कहीं किम जाती, बिनु मन फनेक विकल जहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण और जानकी जी का नाम ले लेता है, घोड़े हिन हिनाकर उनकी ओर प्यासे से देखते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग हो रामा, देखत सचिव तुरंग। बोल सुसेवक चारि तव, दिए सारथी संग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मंत्री और घोड़ों की दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस हो गए। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गोह सारथ ही फिरऊ पहुँचाई, बिरहु विषाद बरन नहीं जाई। चले अवध लय रथ ही निषादा, होय छन ही छन मगन विषादा। निषाद राजगुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा करके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत और घोड़ों को देख देख कर वे सभी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते हैं।
सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। रहहि न अंतहु अधम शरीरु, जस न लहेउ बिछोरत रघुबीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत जी सोचते हैं कि बिना रघुवीर के बिना जीने का धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इतने यश क्यों नहीं ले लिया। भये अजस अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दोई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए हैं। अब ये किस कारण चूक नहीं सकते, निकलते नहीं हैं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मीच हाथ सिरो धुन पछताई, मनहु कृपन धर राशि गवाई। बारद बांध बर बीरो कहाई, चले समर जनो सुबट पराई। सुमंत्र हाथ मलमल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। प्रेम विवेकी वेद विद संवत साधु सुजात हो, राम संवत साधु सुजात। जिम धो के मद पान कर, सचिव सोचत ही भांत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जाति कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदरा पी ले और पीछे पछतावे, इस प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं और पछता रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होए सुखारे। राम सिया राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम।